बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बूढ़ियों के आज़मूदा घरेलू टोटके। कच्चा केला काटने के बाद अगर कुछ बच जाए तो इसे काला होने से बचाने के लिए दही का पानी इस पर छिड़क दें, स्याही मायल नहीं हो पाएगा। केक को बेकिंग ट्रे में डालने से कबल इस पर चिकनाई लगा देते हैं। अगर चिकनाई लगाने से पहले ट्रे में खुश्क आटे को छिड़क दें तो बाद में केक आसानी से टूटे बगैर ट्रे से बाहर आ जाएगा। मक्खन में ठंड और नमी के दिनों में ख़ास किस्म की नागवार बू आ जाती है। इससे बचने के लिए इसमें धनिया के चंद पत्ते डाल दें। मक्खन को जब उबालें या पिघलाएं तो बाद में इसे छान लें। शीशे के बर्तन में गर्म अशिया डालने से कबल इसमें पेपर नैपकिन लगा लें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। अचार को देर तक महफूज रखने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हींग अच्छी तरह बंद करके जार के अंदर डाल दें। इस तरह अचार ख़राब होने से महफूज रहेगा। घर पर रेशमी साड़ी धोना हो तो पानी में वॉशिंग पाउडर के साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। ये रस साड़ी को बदरंग होने से बचाएगा और सिल्क को नरम भी रखेगा। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें। इससे मज़े में इजाफा हो जाएगा और घी का खर्च भी कम होगा। अपनी ज्वेलरी को चमकदार और रोशन बनाने के लिए इन्हें उबले हुए आंवला और रीठा के पाउडर में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से उन्हें रुआ पानी में धो लें। गंदी और थकी हुई आंखों को साफ करने के लिए नीम गर्म पानी में आधा टीस्पून पाउडर मिलाएं। कॉटन की गेंद बनाएं, इसे पानी में भिगोएं और आंखें साफ कर लें। पुराने दुपट्टों को अब फेंकने की ज़रूरत नहीं। 3 पुराने दुपट्टों को इस तरह गूंद लें जैसे बालों में चोटी गूंदते हैं। इस तरह के 3 सेट बनाकर इन्हें जोड़ लें। खूबसूरत रंग पोश के तौर पर काम देंगे। पनीर से बनी हुई अशिया में अगर थोड़ा सा सरसों शामिल कर दिया जाए तो खाने की खुशबू में और भी इजाफा हो जाता है। रोटी बेलते वक्त चारों तरफ यकसा दबाव डालें, वरना पकाते वक्त रोटी इस जगह से कच्ची रह जाएगी जहाँ पर दबाव यानी कि प्रेशर कम पड़ेगा। सर दर्द और खिंचाव की तकलीफ से निजात के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं, क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द में फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो तो शहद को बतौर ट्रैंक्विलाइज़र इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपकी नींद जल्द आ जाएगी। टमाटर खाने से कब्ज़ की शिकायत भी दूर होती है और आंतों को फ़ायदा भी होता है। जिस्म में मर्ज़ का मुकाबला करने की क़ुव्वत बढ़ती है, दांतों की हिफाजत करता है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में इससे परहेज़ करना चाहिए। मटन या बीफ जल्द गलाने के लिए इसे पकाने से कम 2 घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या पपीते में मैरिनेट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।